हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। ये देखो, देखो ये नींबू मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग होते हैं, ये देखो। स्मेल भी नॉर्मल नींबू जो येलो नींबू होते हैं उनसे अलग होती है। अब मैं अचार बनाती हूँ, कैसा बनता है बताऊंगी आप लोगों को। नींबू काट के रेडी कर लिए हैं, अब इनको मैं अचार डालती हूँ। इंस्टेंट वाला अचार है, फटाफट वाला, बहुत तामझाम नहीं। जार है। अब इस जार में मैं नींबू, मैं सोच रही हूँ डाल दो, कौन बार बार बर्तन भिड़ाए। तो मैं इनको डाल दे रही हूँ और इसके अचार में केवल पड़ता है अजवाइन, जरूर डालनी चाहिए इस अचार में। नींबू के अचार में अजवाइन डाली जाती है, तो मैं अजवाइन डाल दिया है। और इसके बाद नमक। अचार में नमक ज्यादा डालो ना तो कभी भी अचार जल्दी खराब नहीं होता, ये मेरी मम्मी कहती हैं। तो मैंने अचार में डाला नमक। अब इसमें डालूंगी हल्दी। ये हल्दी, ये डाल दी हल्दी। और उसमें ऑयल, और इसमें डाल दिया ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे मेरे हाथ भी गंदे ना हो। देखो, लेकिन हरी मिर्ची मेरी खत्म हो गई है, तो अगर शाम को आ जाएंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी के लिए मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है वो डाल दी है। और थोड़ा सा हींग भी डाल दो, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद में इसमें डालूंगी एक मैजिक मसाला, जिससे अचार कभी भी खराब नहीं होता जल्दी। डालूंगी ये मेरा मैजिक मसाला। ये बस थोड़ा सा बचा है, क्योंकि अभी मैंने आम का अचार भी डाला था जो साल भर के लिए, तो उसमें भी यूज हो गया काफी सारा। और मैं सब इसमें डाल देती हूँ। इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा होता है। इसका टेक्सचर कुछ कुछ ऐसा होता है। ये मतलब इसमें सारा कुछ रहता है, मोस्टली ये किसी भी अचार में हम लोग डाल सकते हैं। तो इसको डाल देती हूँ, तो थोड़ा डालने वाली हूँ, क्योंकि फिर नींबू का अपना फ्लेवर होता है तो वो मुझे ज्यादा पसंद होता है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ये देखो दिख रहा है। आज तो पार्सल वाले भैया ने भी कह दिया कि आप इतने सारे पार्सल, एक जैसे सूट इतने सारे क्यों मंगाए हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये देखिए, 1 2 3 4 और एक वो खुला पड़ा है। 5 सूट मैंने मंगाए हैं, सेम सूट्स मंगाए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने सेम सूट क्यों मंगाए हैं, बिल्कुल सेम कलर, सेम डिजाइन, सारा कुछ सेम क्यों मंगाए हैं मैं आपको बताऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए, मैंने खोल के रखा था। इसको ही एक खोल के देखा है मैंने, और सारे नहीं देखे। ये देखिए, इस तरह के मैंने 5-6 सूट मंगाए हैं। अभी 1-2 और भी आने हैं, वो भी 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएंगे मुझे। तो ये देखिए, और क्वालिटी ठीक है, ओके ओके है, अच्छी क्वालिटी है। जिस पर्पज से मैंने मंगाया उस हिसाब से बहुत अच्छे सूट हैं। और ये देखिए, सेम सूट है, तो मैं सारे आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी। कुछ मैंने इनको ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, कुछ को किया है मीशो से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने क्यों मंगाए हैं इतने सूट। तो मैंने ये सारे सूट्स मंगाए हैं अपने स्कूल से हैं जो फीमेल टीचर, उनके लिए, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। और जो इस साल ज्वाइन हुई है, तो सारी टीचर, मोस्ट ऑफ टीचर जो है ना फीमेल, वो अनमैरिड है, मतलब ज्यादा अनमैरिड है। तो वो साड़ियाँ पहनने में उनको प्रॉब्लम होती थी। जो पिछली ड्रेस थी मेरी स्कूल की, वो थी साड़ियाँ, तो उनको पहनने में प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा था, मैं रोज तो जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो टीचर्स की, बच्चों की, सबकी प्रॉब्लम सुन के आती हूँ। तो टीचर्स ने कहा था, मैम मुझे प्लीज सूट प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि ड्रेस सूट बना दीजिए, क्योंकि साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। और कुछ मुसलमान टीचर हैं, तो उन लोग के तो अलाउड ही नहीं होता है ना कि साड़ी पहनो, इस वजह से। तो मैंने ये वाले सारे सूट्स फीमेल टीचर जो अनमैरिड है उनके लिए, जो सूट पहनना पसंद करती है उनके लिए मंगवाए हैं, है मीशो से, ठीक है। और इस सूट में ये पॉम पॉम देखिए बहुत लोअर क्वालिटी के हैं। और ये है जो है, ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो इसका कपड़ा तो वैसे ही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा भारी भी है, लेकिन इसके जो पॉम पॉम है इनकी क्वालिटी थोड़ी अलग है। और एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया है, ये देखिए, ये जो स्लीव्स है ना, इनकी स्लीव्स, तो इनकी स्लीव्स में डिटेलिंग दे रखी है, और जो मीशो वाला है उसमें डिटेलिंग नहीं दे रखी है। तो जितना प्राइस में डिफरेंस होता है, उतना तो क्वालिटी और डिजाइन में डिफरेंस होता है। मैंने ये देख लिया है मंगवा के दोनों जगह से। लेकिन अब मुझे 15 अगस्त को चाहिए, तो मैं इनको रिटर्न नहीं करूंगी, और जो आ रहे हैं वो सारे मतलब 1-2 दिन में मैं भेज दूंगी। ये साड़ियां हैं,
अभी कुछ साड़ियाँ और आने वाली हैं। ये मैंने जो स्टाफ है ना, जो जैसे वर्कर स्टाफ, उनके लिए है ये साड़ियाँ। जैसे आंटी लोग रहती हैं जो बच्चों की मतलब क्लीनिंग वाली और सर्व करने वाली, उन सब के लिए, आंटियों के लिए ये साड़ियाँ मँगाई हैं। और जो जैसे ये साड़ी है, तो सॉरी, ये सूट है ना, इसी तरह के ब्लैक कलर में मैंने टीचर्स डे का कपड़ा होता है उसमें साड़ी मँगाई है, लेकिन जो मुझे रिसीव हुई थी, 3 रिसीव हुई थी और तीनों ही फटी थी, तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया। तो मैं आपके साथ वो शेयर अभी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर ट्राई करूँगी, अगर टाइम मिला तो ज़रूर करूँगी। और ये सारी साड़ियाँ और सूट्स मैंने अपने स्कूल के टीचर और स्टाफ के लिए मँगाए हैं। और जो ये ब्लैक कलर के इसलिए मँगाए हैं क्योंकि जो टीचर्स थे हमारे, वो कह रही थी मैम ब्लैक कलर में पहनेंगे हम लोग। तो मैंने कहा चलो, जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका भी हमेशा ही उनको भी लेके चलना चाहिए, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं। तो बोली मैम ब्लैक कलर में पहनेंगे, बल्कि ब्लैक कलर वो डल भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अब बच्चों का मन था, सॉरी, टीचर्स का मन था, तो मैंने टीचर्स को ब्लैक कलर की सूट से स्क्रीनशॉट देके कुछ दिखाए भी। हमने कहा जो पसंद आप लोगों को आ रहा है उनमें से एक सिलेक्ट कर लो, तो सारे लोगों को वही प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये उन लोग फाइनली ये वाला पसंद आया, तो मैंने उनको ये प्रोवाइड करा दिया। और अगर आप लोग मेरे इस वाले ब्लॉग को बहुत प्यार देंगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊंगी, उसमें तो ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो मैंने बल्क में हम लोगों ने साड़ियाँ ली हैं। ये साड़ियाँ स्टाफ और टीचर के लिए थी, वो साड़ियाँ ना बहुत ज्यादा, ये तो उनके 1% भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मँगाई हैं, वो साड़ियाँ भी लेके रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप लोग इस ब्लॉग को प्यार देंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि वो साड़ियाँ मैंने क्यों मँगाई हैं, और किसके लिए मँगाई हैं, क्यों मँगाई हैं, किस पर्पज़ से मँगाई। ये मतलब आई हैं स्कूल के फंक्शन के लिए, लेकिन वो क्यों आई हैं मैं आपको बाद में बताऊँगी। वो काफ़ी बल्क में साड़ियाँ मुझे उठा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके यहाँ फीमेल स्टाफ ही है क्या? मेल स्टाफ नहीं है, नहीं, मेल स्टाफ भी है, लेकिन मेल स्टाफ का डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का है। तो मतलब फीमेल के पर्पज़ से मैं देख लेती हूँ। और जो मेल स्टाफ है उनका, उनकी ड्रेस है ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट। तो उनकी ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मतलब उनको प्रोवाइड करा दी थी, और उन लोगों की सिलने भी डल गई। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।